अब पति मर गया तो मीराबाई क्या करे साहब। मीराबाई ने एक उपाय निकाला और पति की मृत्यु के बाद मीरा श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर। बोले ये नियम किसने बनाया? बोलो वल्लभाचार्य ने। मीरा ने कहा ऐसी तैसी वल्लभ जी की मैं जाऊंगी और दर्शन करके आऊंगी और मुझे मंदिर में घुसने से रोक के बताओ। मीरा प्यारे बच्चों महिलाओं की पहली वकील थी, पहला स्वर था मीराओं का, मीरा महिलाओं का पहली आवाज थी मीरा महिलाओं की। प्यारे बच्चों मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। मीराबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि राधा का भी श्याम बोलो मीरा का भी श्याम, पर लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। अरे राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मीराबाई भी प्रेम करती थी, दोनों श्री कृष्ण को पति मान करके प्रेम करती थी और दोनों की शादी कृष्ण से नहीं हुई। राधा भी प्रेम करती थी, मीरा भी प्रेम करती थी। राधा भी कृष्ण को पति ना होते हुए पति मानती थी, कृष्ण और मीराबाई भी पति ना होते हुए पति मानती थी और दोनों की ही कृष्ण से शादी नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों इसी कारण दोनों में समानता पाई जाती है, इसलिए इनको कहते हैं राजस्थान की राधा। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। और प्यारे बच्चों मीराबाई का जन्म हुआ था पाली में। पाली जिले में गांव है कुड़की। कौन सा गांव? कुड़की गांव में हुआ था और जन्म हुआ था इनका 1498 में। अगर प्यारे बच्चों मीराबाई के जन्म की बात पूछ ली जाए तो मीराबाई का जन्म बताना आपको 1498 में। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में। किस गांव में हुआ? कुड़की गांव में हुआ। किस जिले में हुआ? पाली में। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कुड़की गांव नागौर में है, मेड़ता तहसील मेरा नहीं है बेटा। उस टाइम रियासत जरूर मेड़ता थी। अगर पूछ ले मीरा का जन्म किस रियासत में हुआ तो बेटा मेड़ता रियासत में। मीरा किस रियासत की राजकुमारी थी? तो मेड़ता रियासत की थी। मीरा मेड़त नहीं कहते कि नहीं, मेड़ते वंश की थी, मेड़ता की राजकुमारी थी। और भजनों में भी गाया जाता है कि मीरा साधारी संगत छोड़ो ये, लाज तारो मेड़ तो चितोड़ सारो ये। हे मीरा साधुओं की संगत में घूमना बंद कर, तेरी वजह से तेरा पीहर मेड़ता लज्जित होता है और तेरा ससुराल चित्तौड़ भी लज्जित होता है। कि मीरा साधारी संग छोड़ो ये, लाज थारो मेड़ तो चितोड़ सारो ये। तो मीरा का जन्म मेड़ता रियासत में पाली जिले में कुड़की गांव में 1498 को हुआ था। ठीक है बेटा। अब कुड़की गांव याद रखना, जिस गुरुजी ने अपने को मीराबाई पढ़ाई थी उनके खुद के भी कान में कुड़की थी। कुड़की वाले गुरुजी ने मीराबाई पढ़ाई थी और उसी कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। बेटा मीराबाई के पिताजी का नाम था रतन सिंह मेड़तिया और माताजी का नाम था कुसुम कंवर। माताजी का नाम था कुसुम कंवर और पिताजी का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह थे मीराबाई के पिता और कुसुम कंवर थी मीराबाई की मां। अब देखिएगा साहब, पिताजी का नाम रतन सिंह मेड़तिया और मां का नाम था कुसुम कंवर। और प्यारे बच्चों जब मीराबाई जन्म लिया मीराबाई ने, तो याद रखना उस समय मीराबाई का नाम मीरा नहीं था, उस समय मीराबाई का नाम था पेमल। तो बताइए मीराबाई के बचपन का नाम, आया हुआ प्रश्न छोड़ो, मीराबाई के बचपन का नाम है पेमल। और यही पेमल आगे चलकर जिस नाम से भक्ति के अध्याय में प्रसिद्ध होती है वह नाम है मीराबाई। क्या नाम है? मीराबाई। तो मीराबाई का बचपन का या असली नाम था वो पेमल था। कि नाम हो बेटा पेमल। अब ध्यान देना, जैसे मीराबाई का जन्म हुआ, मीराबाई की माताजी का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो मीरा का लालन पालन करते उनके दादा, और उनके दादा का नाम था राव दूधा। और ये राव दूधा थे बेटा मेड़ता के राजा। कहां के राजा थे? मेड़ता का राजा था राव दूधा, जो मीराबाई का क्या लगता था? दादा। और इसी ने मीराबाई का लालन पालन किस जगह किया? मेड़ता। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेड़ता के अलावा कुछ दिन मीराबाई का लालन पालन बाजोली गांव में भी हुआ था। और बाजोली गांव कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कई किताबों में तो यह भी लिखा है कि मीराबाई का जन्म बाजोली में हुआ था, जो गलत है। याद रखना मीराबाई का जन्म पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था, जबकि मीराबाई का जन्म मेड़ता और बाजोली जिला नागौर में हुआ था। लालन पालन करने वाले थे इनके दादा, जो मेड़ता के राजा थे और उनका नाम था राव दूधा। राव दूधा मेवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा राव जोधा के पुत्र थे बेटा, राव जोधा के बेटे थे।
अब देखते, अब साहब मीराबाई का ब्याह हो गया और मीराबाई का विवाह हुआ था 1516 में। मीराबाई का विवाह कब हुआ? 1516 में। और प्यारे बच्चों किसके साथ हुआ? भोजराज से हुआ। तो बताइए मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। और प्यारे बच्चों भोजराज किसके बेटे थे? महाराणा सांगा के। तो मीराबाई महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी। अब देखिएगा भोजराज की मृत्यु कैसे हुई। खातोली का युद्ध हुआ 1517 में। 1517 में हुआ खातोली का युद्ध और खातोली के युद्ध में ये युवराज, इनका ज्येष्ठ पुत्र, सांगा के बाद में राजा यही बनता अगर बेटा की मृत्यु नहीं होती तो, ये गंभीर घायल हो गया और गंभीर घायल होकर कई दिनों बीमार रहा। इसी के बाद कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण था खातोली के युद्ध में गंभीर घायल होना। खातोली के युद्ध में मृत्यु नहीं हुई लेकिन गंभीर घायल होने के बाद बेटा कई दिनों तक बीमार रहने के बाद इनकी कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 16 में शादी हुई, 17 में मृत्यु हो गई। केवल 1 साल का सुहाग भोगा। लेकिन मीरा ने तो भोजराज को पहले ही कह दिया था बेटा, कहते हैं कथाओं में चलता है कि जब भोजराज मीराबाई को दुल्हन बना करके चित्तौड़ लेके आया, इनके भोजराज और मीराबाई के प्रथम मिलन की रात्रि आई जिसे सुहाग रात्रि कहते हैं। और जैसे ही लाखों अरमान लेकर के भोजराज मीराबाई के महल में प्रवेश करता है तो आगे क्या देखता है कि मीरा के एक हाथ में एकतारा है, एक हाथ में खड़ताल है और मीराबाई खड़ताल और एकतारा बजाते हुए भोजराज को एक पद सुनाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई और जहां के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हे भोजराज तो हाडमास का पुतला है, तेरे जैसे को मैं क्या स्वीकार करूंगी, मैं तो अमर सुहागिणु, अखंड सुहागिणु, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हूं। तो प्यारे बच्चों ऐसे पति की मृत्यु 1517 में हो जाती है। अब पति मर गया तो मीराबाई क्या करे साहब? मीराबाई ने एक उपाय निकाला और पति की मृत्यु के बाद मीरा श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर, मीरा ने अपना पति किसको मान लिया? श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। और प्यारे बच्चों श्री कृष्ण को पति मानकर चित्तौड़गढ़ किले में एक मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर, और इसी में भक्ति करने लग गई साहब। वैसे तो कहते हैं कि मीराबाई ने पति तो बचपन में मान लिया था, मेड़ता में मान लिया था। और मेड़ता में कहते हैं कि एक बार एक बारात आई थी जिसमें बहुत सुंदर दूल्हा था। किले की दीवार से मीरा ने देखा और सहेलियों ने देखा कि गांव में बारात आई है, दूल्हा बड़ा सुंदर था। दूल्हे के ऊपर से लोग पैसे और फूल उछाल रहे थे, दूल्हे के सामने नाच रहे थे। मीरा ने पहली बार कोई बारात देखी तो सहेलियों को पूछ लिया कि ये घोड़ी पर बैठा है बड़ा वीआईपी आदमी जिसके सामने लोग नाच रहे हैं, पैसे फूल उछाल रहे हैं, ऐसा वीआईपी आदमी कौन है? तो मीरा की सहेलियों ने कहा कि ये दूल्हा है। मीरा तो बच्ची थी, बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती। मीरा ने पूछ लिया, बोले दूल्हा क्या करता है? सहेलियों ने कहा दूल्हा शादी करता है। बोले किससे करता है? सहेलियों ने कहा लड़कियों से करता है। मीरा ने कहा लड़की तो मैं भी हूं, क्या मेरे भी दूल्हा आएगा? सहेलियों ने कहा तू तो मेड़ता की राजकुमारी है, इस मेड़ता में सबसे वीआईपी दूल्हा ही तेरा ही आएगा। बोले अच्छा मेरे भी दूल्हा आएगा? बोले आएगा। बोले आपके दूल्हा? बोले मेरे दूल्हा कौन लाएगा? तो सहेलियों ने कहा आपका दादा लाएगा। प्यारे बच्चों मीरा भागी भागी जाती है अपने दादा के पास और दादा को कहती है दादा मेरे लिए दूल्हा लेके आ। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि उसने श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। दादा ने पूजा करते समय बीच में बोला नहीं और कह दिया कि यही तेरा दूल्हा है। और उसी दिन से मीराबाई श्री कृष्ण को अपना दूल्हा मानकर, अपना पति मानकर पूजा करने लग गई थी। अब साहब मीराबाई कुंभ श्याम मंदिर में करने लग गई भगवान कृष्ण की भक्ति। भगवान कृष्ण की भक्ति चित्तौड़गढ़ किले के किस मंदिर में की? कुंभ श्याम मंदिर में। चलो इसी कुंभ श्याम मंदिर में मीराबाई से मिलने आए थे मीराबाई के गुरु, और मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। हालांकि वैसे मीराबाई ने कहा है काहू गुरु कियो नहीं काहू न मुंडो शिष्य, मैंने ना तो कभी किसी को गुरु किया है और ना कभी को किसी को चेला बनाया है। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों प्रश्न आए तो आपको यही करना कि मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था और इसी कुंभ श्याम मंदिर में आज भी रैदास जी की छतरी है। ठीक है। अब देखिएगा साहब मेवाड़ के शासक और वो थे साहब मीराबाई के देवर जिसका नाम महाराणा विक्रमादित्य। प्यारे बच्चों मीराबाई को अनेक कष्ट दिए तो मीरा चली गई मेड़ता। क्या क्या कष्ट दिए? जहर पियाला राणा जी भेजा पीवत मीरा हंसी
रे गिरधर काटो रे जम की फांसी। पर बेटा जहर का प्याला दे मीरा को, और मीरा का जहर कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जगबेरी होय। अनेक कष्ट दिए तो मीराबाई चलेगी मेवाड़ छोड़कर, कहां चली गई? मेड़ता। और प्यारे बच्चों, मेड़ता से मीराबाई चली कहां? वृंदावन। अब साहब वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, राधा दामोदर जी का मंदिर, सबके दर्शन किए मीराबाई ने। लेकिन पता चला कि मेवाड़ में एक ऐसा मंदिर है, सॉरी वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसमें महिलाएं नहीं जा सकती। अरे कौन नहीं जा सकती? महिलाएं नहीं जा सकती। और वो मंदिर का पुजारी कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का मंदिर कौन सा? बोले श्रीनाथ जी का मंदिर है, और इस श्रीनाथ जी के मंदिर में कोई महिला नहीं जा सकती। बोले ये नियम किसने बनाया? बोलो वल्लभाचार्य ने। मीरा ने कहा ऐसी तैसी वल्लभ जी की मैं जाऊंगी और दर्शन करके आऊंगी, और मुझे मंदिर में घुसने से रोक के बताओ। महिलाएं नहीं घुस सकती थी उस समय इनके मंदिर में। प्यारे बच्चों, मीराबाई जैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर के दरवाजे पर गई, द्वारपालों ने रोक लिया। ए कहां जा रही है महिला? तुझे पता नहीं है यहां की मर्यादा का, कि इस मंदिर में महिला प्रवेश नहीं कर सकती। इस मंदिर का महंत महिला को देखता तक नहीं है, और महिला उसे देख नहीं सकती। इतना पवित्र और पावन है हमारे महंत वल्लभाचार्य। मीराबाई ने कहा भाई थावस राख, थावस राख, दर्शन कर लेने दे यार। बोले नहीं करने देंगे, महिला मंदिर में आ ही नहीं सकती। बोले किसने कहा? बोले वल्लभाचार्य ने कहा, इसीलिए मैं यहां चौकीदारी पर खड़ा हूं, कोई महिला अंदर नहीं घुस सकती। मीरा ने उस चौकीदार को कहा कि तू तो एक काम कर चौकीदार, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर। तू तेरे वल्लभाचार्य को जाके बोल दे कि मेवाड़ की महारानी मीरा श्रीनाथ जी के दर्शन करने आई। और मीरा का नाम सुनते ही वाइब्रेशन मूड पे आ गया चौकीदार, क्योंकि मीरा का नाम सबने सुन रखा था, और भगवान के सबसे तगड़े भगत तो मीरा है। और आज मीरा आ गई है। अरे वल्लभाचार्य और महिलाओं को रोक लिया, आज वल्लभाचार्य मीरा को रोक के बता। सो जो सेवक था, चौकीदार था, घबराया हुआ भागा 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 वल्लभाचार्य के पास गया। बोले वल्लभाचार्य महाराज। अरे बोले ऐसे घबराया हुआ क्यों है? वल्लभाचार्य ने कहा सेवक घबराया क्यों है? सेवक ने कहा वल्लभाचार्य जी कुछ देर बाद आप भी घबराओगे। बोले हैं? बोले क्यों? बोले आपकी ऐसी तैसी होने वाली आज। अरे बोले शुभ शुभ बोल, मामला क्या है? कहा कि मेवाड़ की महारानी मीरा, कृष्ण की सबसे तगड़ी भक्त मीरा आज दर्शन करने दरवाजे पर खड़ी है, और महिलाओं को तो अपने मंदिर में नहीं घुसने दिया, पर आज मीरा को रोक के बताओ। और वल्लभाचार्य भी वाइब्रेशन मूड पर, तेरा भला हो जाए। अपने तो कोई तगड़ा मामला नहीं, और कृष्ण की तो डायरेक्ट भक्ति है इनकी, मीरा की तो डायरेक्ट ताल्लुकात है कृष्ण से। अब क्या करें? वल्लभाचार्य ने अपने चारों तरफ पर्दा करवाया, चारों तरफ पालकी में बैठा, चारों तरफ सेवकों को ले, क्योंकि उसका मानना था कि महिला ने अपने को देख लिया तो अपन दूषित हो जाएंगे, अपने भी महिला को नहीं देखेंगे। ऐसे चारों तरफ पर्दा करके आया, दरवाजे पर आके कहा कि मीरा तू मेरे मंदिर की मर्यादा मत तोड़। मीरा ने कहा भाई क्या मर्यादा है तेरे मंदिर की? ध्यान से सुनना बेटा, लड़कियां जो महिला वर्ग जो सुन रही है वो विशेष ध्यान से सुनना। मीरा ने कहा रे क्या मर्यादा है तेरे मंदिर की? वल्लभाचार्य ने कहा कि मेरे मंदिर के अंदर स्त्री नहीं आ सकती। मीरा ने कहा स्त्री नहीं आ सकती? बोले नहीं आ सकती। बोले तू अंदर खड़ी है ना, फिर तू भी तो स्त्री है, तू अंदर क्यों खड़ी है? वल्लभाचार्य ने कहा मैं स्त्री का मतलब पुरुष हूं। बोले ना, तू स्त्री है वल्लभाचार्य, जैसे मैं स्त्री बाहर खड़ी हूं वैसे स्त्री तू अंदर खड़ी है, और तू कहता स्त्री आ नहीं सकती, तू खुद खड़ी है ना। बोले मैं खड़ी नहीं हूं, मैं खड़ा हूं। बोले तू खड़ी है। वल्लभाचार्य ने मैं कहा मैं खड़ा हूं, उसने कहा नहीं तू खड़ी है। मीरा ने कहा सिद्ध कर दिया तो? बोले करके बताओ। तो मीरा ने एक प्रश्न किया वल्लभाचार्य को, वल्लभाचार्य बता तू आत्मा है या परमात्मा? वल्लभाचार्य ने कहा कि मैं तो आत्मा ही हूं, परमात्मा तो ये हमारा श्रीनाथ जी महाराज है। तब कहा पागल, परमात्मा पुरुष है, पुल्लिंग है परमात्मा, आत्मा तो स्त्रीलिंग है। आत्मा आती है या आता है? आत्मा आती है, आत्मा जाती है। तो तेरे अंदर जो मूल तत्व है वो तो स्त्री का है, बाकी का तो एक किराए का खोड़ा है, बदन है। इसका क्या, ये तो कल को जला करके राख कर दिया जाएगा। तू स्त्री है, तेरा मूल तत्व स्त्री है। इस संसार में एक ही मर्द है, वो है श्री कृष्ण। बाकी तो तू और मैं सब उसकी गोपियां हैं।
और इतना कहते वल्लभाचार्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और मीरा के चरणों में गिर गया कि मां अब मुझे माफ कर, आज के बाद मैं स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करूंगा। सही बात है, अपनी आत्मा स्त्री है, वो तेरे में भी है और मेरे में भी है, तो मूल तत्व अपन दोनों का एक ही है। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ वल्लभाचार्य ने नियम बना दिया कि आज से महिलाएं मंदिर में आ सकती है, महिलाएं ठाकुर जी के दर्शन कर सकती है, मैं भी महिलाओं के साथ सत्संग करूंगा। ऐसी थी प्यारे बच्चों मीराबाई। मीराबाई को केवल और केवल एक संत के रूप में पढ़ना या पढ़ाना एक मूर्खता है। मीरा प्यारे बच्चों महिलाओं की पहली वकील थी, पहला स्वर था मीराओं का, मीरा महिलाओं का पहली आवाज थी मीरा महिलाओं की, जिसने महिलाओं के पक्ष में हर जगह पर संघर्ष किया। वह मेवाड़ की महारानी थी, जब महारानियां बाहर नहीं निकला करती थी, मीरा प्यारे बच्चों बाहर निकली, घूंघट हटाया, एक तारा खड़ताल बजाकर नाचती हुई नृत्य करती हुई गली गली में घूमते रही। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब देखते हैं फिर प्यारे बच्चों वृंदावन छोड़कर मीरा चली गई द्वारका। मीरा कहां चली गई? द्वारका। देखिएगा, मीरा के जीवन का अंतिम समय गुजरात के द्वारका में बीता। अंतिम समय किस स्थान पर बीता? द्वारका में। अगर पूछे किस राज्य में बीता, तो बेटा अंतिम समय मीरा का गुजरात राज्य में बीता था। और मीराबाई द्वारिकाधीश जी की मूर्ति में समा गई। इसी द्वारका में एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिनको कहते हैं द्वारकाधीश जी। और प्यारे बच्चों, नाचती नाचती एक दिन मीराबाई इसी द्वारकाधीश जी की मूर्ति में समा गई। बोलिए मीरा रानी की जय। मीरा मूर्ति सहित समा गई थी, मूर्ति में अपने पूरे शरीर सहित। कहते केवल एक साड़ी का पल्ला बाहर रहा था द्वारिकाधीश जी की मूर्ति में, जो आज भी उनकी बगल में लहराता हुआ दिखाई देता है। और वो क्यों लहराता हुआ दिखाई देता, क्यों बाहर रह गया? जैसे ही मीरा मूर्ति में समा रही थी, पुजारी ने देखा रहे मीरा की तो मोक्ष हो गई, मीरा तगड़ी भक्त है, इसका साथ लिया, तो मीरा भी जुगाड़ बैठ गया, मीरा का पल्ला पकड़ लिया कि मीरा जा रही थी, पल्ला पकड़ लो, अपने भी इसके अंदर समा जाएंगे, अपना उद्धार हो जाएगा, अपनी मोक्ष। लेकिन प्यारे बच्चों, पुजारी ने वो पल्ला पकड़ा, क्योंकि पुजारी तो प्रसाद के लालच में, पैसे के लालच में ठाकुर जी की टंटनी हिलाता था, इसलिए वो पल्ला पुजारी के पकड़ते ही दूषित हो गया। बाकी पूरी मीरा पवित्र थी, तो मीरा का बाकी शरीर पूरा कृष्ण में समा गया। केवल वो बगल में चुनरी का जो दुपट्टा का जो हिस्सा था वो लहराता रहा। वो आज भी कहते द्वारिकाधीश जी की मूर्ति में दिखाई देता है। कहते बेटा डिग्गी कल्याण जी की ठोडी का हीरा, डिग्गी कल्याण जी की ठोडी में हीरा है, करणी माता के मंदिर का सफेद चूहा, और द्वारिकाधीश जी की बगल में लहराता हुआ मीरा का पल्ला किसी भाग्यशाली, किसी नसीब वाले को ही दर्शन देता है।